हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनित मैथ क्लास में। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी 3.2 थी कि 1, एक मिनट। एक्सरसाइज हमारी 3.1 चल रही थी। इसका क्वेश्चन 3 के 5 पार्ट्स हैं, 5 के 5 सोल्व कर लेंगे आज। हमें बताना है संगत और असंगत, ठीक है ना। समीकरणें जो दी हुई हैं वो संगत हैं कि असंगत है, ठीक है। क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, करते हैं क्वेश्चन सोल्व। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट इक्वेशन दी है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। हम यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों की तुलना ax + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। यही तो था, करो ज़रा। क्या है हमारा, यहाँ मैं देखूँगा a1 की वैल्यू यहाँ से देख लिया मैंने, कितनी है 3 है। b1 की वैल्यू देखूँगा, ये b1 है, यहाँ पे क्या है y के साथ 2, और c1 की वैल्यू है हमारे पास 5, ठीक है। ऐसे ही a2 की वैल्यू देखूँगा तो a2 की वैल्यू है मेरे पास 2, और भाई b2 की वैल्यू है मेरे पास -3, और c2 की वैल्यू है मेरे पास 7। चेक करते हैं कि ये संगत है कि असंगत है। हमने लिखा अनुपात। क्या अनुपात, a1 अपॉन a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 की वैल्यू रखूँगा 3, a2 की वैल्यू रखूँगा 2 = b1 की वैल्यू 2 - 3 = c1 की वैल्यू 5 और अपॉन में 7। तो हमने यहाँ देखा कि ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। यदि ऐसी कंडीशन हो कि दोनों a1/a2 ≠ b1/b2 के, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं तो होंगी कौन सी, प्रतिच्छेदी, और क्या होंगी, संगत होंगी। तो हम लिख सकते हैं चूंकि रेखाएं कौन सी रेखाएं, 3x + 2y = 5 व 2x - 3y = 7 क्या हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसलिए ये संगत रेखाएं होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने सोल्व कर लिया। ऐसे ही हमें इसका सेकंड पार्ट सोल्व करना है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है हमारा 2x। सेकंड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का, 2x - 3y = 1 इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन है 4x - 6y = 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम कंडीशन करेंगे, वही थ्योरी लिखनी है तुम्हें। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट कैसे करेंगे, a1 की वैल्यू हमारे पास है 2, b1 की वैल्यू हमारे पास है -3, c1 की वैल्यू मेरे पास है 8, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू 9। ओके, अब हम वैल्यू अनुपात में वैल्यू रखेंगे, तो अनुपात में हो जाएगी हमारी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 की वैल्यू है 2, ये हो जाएगी 4, a2 की वैल्यू, b1 की -3 अपॉन में -6, 8/9। तो हमने देखा ये आपस में a1/a2 =
इसको मैं कट कर लूँ तो यहाँ पे टू आ जाएगा, यानी 1/2 लिख सकते हैं, और इसको माइनस से माइनस कैंसिल, इसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ 1/2 और 1/2 दोनों तो इक्वल है, यानी हम लिख सकते हैं A1/A2 इजकल टू किसके बराबर है, ये, यानी जो अनुपात है हमारे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नोट इजकल टू C1/C2 के। अगर ऐसी कंडीशन है कि पहले दो क्या हों, बराबर हों, और लास्ट वाला बराबर ना हो, तो उसमें क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाएं क्या हैं, असंगत हैं। यहाँ लिख देंगे चूंकि उपरोक्त रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, इसलिए असंगत है, इसलिए ये असंगत है। ओके ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे हम। थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है, क्या दे रखा है, 3/2x और प्लस 5/3y और इजकल टू 7। इक्वेशन तो फर्स्ट है, और सेकंड इक्वेशन मुझे दी है क्या, 9x माइनस 10y और इजकल टू कितना है 14। इक्वेशन नंबर सेकंड, दो इक्वेशन दे रखी है। हम हिंदी वही लिखेंगे, उपरोक्त समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण A1 A2 से करने पर, वो हिंदी लिख लेना आप। तो मैं लिख रहा हूँ A1 की वैल्यू कितनी है 3/2, B1 की वैल्यू देखूंगा तो 5/3, और C1 की वैल्यू देखूंगा तो 7, A2 की वैल्यू देखूंगा 9, और B2 की वैल्यू देखूंगा तो माइनस के 10, और C2 की वैल्यू हो जाएगी 14। अनुपात क्या है हमारे, अनुपात क्या अनुपात है, A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। रखूँगा वैल्यू, A1 की वैल्यू 3/2/A2 की वैल्यू है हमारी 9, और बराबर B1 की वैल्यू है हमारे पास 5/3 माइनस का 10, और ये हो जाएगा इजकल टू C1 की वैल्यू 7/14। अगर मैं सोल्व करूँगा तो इसके पोन में 1 मान लूँगा, इसके पोन में भी 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/18 इजकल टू, ये हो जाएगा हमारा 5/30 माइनस के, और इजकल टू 1/2। क्या इक्वल है, तो हम से लिख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है A1/A2 नोट इजकल टू B1/B2। तो ये क्या है हमारी, अगर ऐसी कंडीशन हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, लिख देंगे उपरोक्त, चूँकि उपरोक्त समीकरण प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसलिए ये रेखाएं संगत रेखाएं होंगी, संगत रेखाएं हैं, यही तो था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन मुझे दिया है, क्या दिया है, 5x माइनस 3y इजकल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट। और एक दिया है मुझे माइनस के 10x प्लस 6y और इजकल टू माइनस के 22, इक्वेशन सेकंड। तुलना कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ रखूँगा मैं A1 की वैल्यू कितनी 5, B1 की वैल्यू कितनी
-3, C1 की वैल्यू 11, A2 की वैल्यू है हमारे पास -10, B2 की वैल्यू है मेरे पास 6 और C2 की वैल्यू है मेरे पास -22। अनुपात क्या हैं? अनुपात है हमारे A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। रख दो वैल्यू, क्या रख देंगे? A1 की है 5, A2 की है -10, B1 की वैल्यू -3, B2 की 6 और ये हो जाएगा C1 की हो गई 11 और बाई 22। इसको मैं कट करूँगा तो ये हो जाएगा -1/2 और ये माइनस का 22 है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2। तो तीनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। यदि तीनों अनुपात आपस में बराबर आ जाएं तो क्या होंगी? वो समपाती रेखाएं होंगी। क्या होगी? समपाती रेखाएं। अगर समपाती रेखाएं होंगी तो यहाँ लिख देंगे चूंकि उपरोक्त समीकरण समपाती रेखाएं हैं, इसलिए ये संगत रेखाएं हैं या होंगी। यही मुझे सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करूँगा। 5 क्वेश्चन क्या है भाई? 5 क्वेश्चन मुझे दिया है थर्ड का 5, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 क्वेश्चन नंबर 3 का 5 मुझे दिया हुआ है 4/3x और प्लस के 2y और इजकल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट। और एक दिया है 2x + 3y इजकल टू 12, इक्वेशन सेकंड। तुलना कर देंगे तो तुलना करके क्या आ जाएगा? A1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 4/3, B1 की वैल्यू आ जाएगी 2, C1 की वैल्यू आ जाएगी 8, A2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और B2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3 और C2 की वैल्यू आ जाएगी 12। और अनुपात क्या देखेंगे हम? अनुपात देखेंगे हम A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। A1 की वैल्यू कितनी? 4/3, A2 की वैल्यू 2 इजकल टू B1 की वैल्यू कितनी? 2 और B2 की वैल्यू प्लस के 3 और C1 की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 12। तो इसको सोल्व करूँगा, अपॉन में 1 मान लूँगा, ये तो हो जाएगा ऐसे, इसको तो मानने की जरूरत नहीं। चलो बीच और ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 8/6 और इजकल टू 2/3 इजकल टू 8/12। इसको कट कर सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, और इसको 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है 4/3। तो क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं A1 क्या लिख देंगे? चूँकि उपरोक्त समीकरण क्या है? अगर इक्वल नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसलिए ये संगत रेखाएं हैं। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। आंसर 3.1 है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है संगत, फर्स्ट है मेरा संगत, ठीक है। सेकंड है असंगत। सेकंड क्या है इसमें? असंगत। थर्ड भी संगत, थर्ड है संगत, थर्ड क्या है? संगत है। फोर्थ क्या है? संगत है, फोर्थ
फोर्थ भी क्या है, संगत है, और फिफ्थ भी संगत है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें क्वेश्चंस करना है कौन सा, 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इसमें 5 सोल्व कर देता हूँ। चलो यार, नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ आ रहे हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।